उसे दूसरा विषय चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट की अनुभूति वो कर लेता है और इसी तलाश में हमेशा रहता है कि मैं भी कोई दूसरा हूं, अपने से अलग। इस जो सत्य है मेरे बारे में वो मुझसे कुछ अलग है, भिन्न है। जैसे हम दूसरी चीजों का अनुभव करते हैं, दृश्य से, सुन के, स्पर्श से, टेस्ट से, स्मेल से। स्वयं का अनुभव के लिए एक भी इंद्रिय काम नहीं आएगी। इंद्रियों के पार अतीन्द्र, सब परतों के। स्वयं को स्वयं की साक्ष्य के लिए शब्द की जरूरत नहीं, और साक्षी ही स्वयं ही हो, दूसरा न हो, दो न हो। ये रियलिटी है और ये उसका साक्ष्य प्रूफ है। नहीं, रियलिटी एंड प्रूफ, साक्ष्य और होना एक ही है और वो आप है। आपका होना ही आपकी साक्षी गवाही है। आपका होशपूर्ण होना ही आपके होने की साक्षी है। मैं स्वयं ही अपना साक्षी हूँ। आई एम ओनली एक्सपीरियंसिंग माई सेल्फ। इसलिए इसको एक्सपीरियंसिंग कॉन्शसनेस कहा है। एक्सपीरियंसिंग कॉन्शसनेस। लेकिन चूंकि अटेंशन बाहर जगह सब विषयों में था, ऑब्जेक्ट्स में था, तो ऑब्जेक्ट का अनुभव हो रहा था। और उसके लिए दूसरे दूसरे प्रमाण थे। लेकिन जब वो अटेंशन इस एक्सपीरियंसिंग कॉन्सियसनेस में आ गया, स्वयं में आ गया, तो मैं ही अपना स्वयं साक्ष्य हो गया। इसको किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं, ना इसको प्रामाणिकता की जरूरत है, ना इसको शास्त्रों की जरूरत है, ना शब्दों की जरूरत है। तुम हो, तुम जीवित हो, तुम होशपूर्ण हो। ये तीनों चीजें इसी को इशारा कर रही। तुम हो, पहली बात। तुम होश में हो, दूसरी बात। सजग, अलाइव एंड नाउ एंड हियर, अभी हो, यही हो। तुम ही प्रमाण हो अपने होने का। तुम्हारे होने का प्रमाण दूसरा कैसे हो सकता है? तुमसे अन्य कैसे हो सकता है?
आत्म अनुभूति। इस अनुभव को तुम सदा जीते हो, तुम्हारे अस्तित्व के अनुभव को तुम हो। इसके बाद सब अनुभव आते, संसार के वस्तुएं हैं, लोग हैं, लेना है, देना है, बातचीत है, शब्द है, भाषा है। लेकिन तुम्हारे अपने होने के लिए कोई शब्द की जरूरत नहीं, कोई भाषा की जरूरत नहीं, कोई इंद्री की जरूरत नहीं, कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। और जब इतनी प्रामाणिकता में हम होते हैं, मात्र हम ही होते हैं, दूसरे सब अनुभव हो हैं, लेकिन सब बाहर है मुझसे, अलग है मुझसे। सारे अनुभव विषयों के हैं, ऑब्जेक्ट्स के हैं। मैं सब्जेक्ट हूँ, अनुभोक्ता, अनुभव करता, जानने वाला, समझने वाला, जीने वाला, होशपूर्ण, सजग, सहज, सरल, अभी, यही। जब अपने बारे में मुझे सत्य का अनुभव हो जाएगा, यह हो जाता है, यह है। तो फिर तुम्हें किसी भी अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं है परमात्मा के लिए, क्योंकि ईश्वर भी निराकार है। स्वयं साध्य है, उसे दूसरे की साधन की जरूरत नहीं। ये धीरे धीरे अनुभव में आने लगता है, स्वयं के अनुभव में आने लगता है, आत्म अनुभूति में आने लगता है बात। और जब आपका अटेंशन यहाँ रहता है तो सब चीजें अपने आप प्रकट होती हैं। सत्य प्रकट होता है, परमात्मा प्रकट होता है, फिर आपको प्रकट करना नहीं पड़ता। आप मौजूद हैं, बस इतना पर्याप्त है। आपकी मौजूदगी ही पर्याप्त है। सहज और सरल रूप में जब आप मौजूद हैं तो मिस्ट्री अपने आप रिवील होती है। फिर आपको मिस्ट्री खोजने की और बहुत ज्यादा करने की कुछ जरूरत नहीं। इट रिवील्स इटसेल्फ। आपकी तैयारी इतनी ही थी कि अटेंशन जो इधर उधर उलझा था सब जगह, संसार में, वस्तुओं में, लेन देन में, व्यवहार में, उसको वहां से हटा के ये अंतिम बिंदु में ले आए, सब परतों के पार ले आए।
and just staying here. बाहर फिर अटेंशन जाएगा, चीजें अट्रैक्ट करेंगी, लेकिन अगर आप विवेकपूर्ण हैं तो आपका विवेक उसको फिर अंदर ले आएगा, इस सत्य पे ले आएगा। जैसे स्थिर हो गए आप यहाँ, देन द रिविलेशन स्टार्ट्स, प्रकट होती फिर चीजें, सत्य प्रकट होता है। मिस्ट्री अनफोल्ड्स। आपको कुछ करना नहीं है, आपको मौजूदगी, सजग मौजूदगी, स्वयं के प्रति, सत्य के प्रति इतना ही चाहिए। रेस्ट इज ए रिविलेशन। और इसी को हम तुरीय अवस्था कहते हैं। इस अवस्था के साथ जीना जीवन को, जीवन फिर भी जिया जा सकता है। इसमें रहते हुए भी आप खाना खा सकते हैं, पी सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन अंतर की दशा आपकी स्थिर रहे। आप जागृति में जीते हैं, स्वप्न में जीते हैं, सुषुप्ति में जीते हैं, लेकिन इस चतुर्थ दशा में आप जी नहीं पाते, इस दशा को आप जी नहीं पाते। लेकिन जब इस दिशा को स्थिर हो जाते हैं और जीने लगते हैं, तब आपका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। आप जागे में फिर से जाग जाते हो, होशपूर्ण हो जाते हैं। अब आप माया के पर्दों से बाहर आ गए। जागे में तो आप माया से साथ जी रहे हैं, माया को रियल समझ के जी रहे हैं। लेकिन जब आप इस चतुर्थ अवस्था को जीते हैं, तब आप स्वयं की रियलिटी को जी रहे हैं। अब आप माया से मुक्त है, माया से परे हो गए, माया को खेल को देख रहे हैं मात्र, उसको सीरियसली नहीं ले रहे। अब संसार आपके लिए खेल हो गया। पहले आप इस खेल के हिस्से थे, अब इस खेल के आप दृष्टा मात्र रह गए, इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बस देख रहे, इसको जान रहे, और इसके परिणामों से बिल्कुल अविचलित, अप्रभावित। और आप ये भी जान गए कि ये खेल ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में ही चल रहा, हम नहीं थे तब भी था। इस खेल की स्पेशलिटी यही कि हम नहीं थे तब भी था,
हमें अभी भी है, और हम नहीं रहेंगे तब भी ये चलता रहेगा। प्रकृति और परमात्मा का एक कॉम्बिनेशन, ये खेल, इसे लीला भी कहते हैं, खेल भी कहते हैं, माया भी कहते हैं। फर्क इतना पड़ गया, पहले मैंने इसे शब्दों में जाना था, सुना था, अब इस अर्थ को समझा, अब से जीने लगे हैं, और प्रतिपल जीते हैं। तुम चूक गए हो, सजगता तुम्हारी कम हो गई, तो तुम फिर खेल के हिस्से हो गए, फिर तुम कर्ता बन गए, तो परिणाम तुम्हें भोगने पड़ेंगे। हर कर्ता को फल भोगना पड़ता है कर्म का, लेकिन जो कर्ता है ही नहीं, जो दृष्टा मात्र है, उसको कोई परिणाम नहीं भोगने पड़ते। इस अवस्था में ही रहना सच्चित आनंद है। यही परम सुख की अवस्था है, क्योंकि यही परम आत्मा के साथ जीना है, परमात्मा के साथ जीना है, सत्य के साथ जीना है। सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आपको मिलेगा, तृप्ति मिलेगी इस अवस्था में जीने में, शांति मिलेगी, परम आनंद मिलेगा। ये अवस्था ही परम आनंद की अवस्था है, परम शांति की अवस्था, अल्टीमेट स्टेट ऑफ परफेक्ट बीइंग, परफेक्ट बीइंग। देह के तल पे हम इम्परफेक्ट थे, अधूरे थे, मन के तल पे भी अधूरे थे, और चीजों से भरना चाहते थे उसे, वस्तुओं से उसे फिलअप कर रहे थे, संबंधों से उसे भरना चाह रहे थे, दौलत से भरना चाह रहे थे, रिश्तों से भरना चाह रहे थे, ज्ञान से भरना चाह रहे थे, पैसों से भरना चाह रहे थे, नाम से भरना चाह रहे थे। किस किस चीजों से हमने सोचा हम अपने आप को अगर भर लें, अधूरापन दूर हो जाए, तो हम पूर्ण हो जाए, शांत हो जाए। लेकिन इस चतुर्थ अवस्था में जीने में लगता है कि हम ही पूर्णता थे। इस अवस्था में जीना ही पूर्णता को जीना है, अन्यथा आप अपने अधूरेपन को जी रहे, अधूरा स्वभाव, अधूरा शरीर, अधूरा मन, अतृप्ति। अभी भी आप जगत में व्यवहार कर रहे, खा रहे, पी रहे, चल रहे, उठ रहे, बैठ रहे, लेकिन पूरा का पूरा आपका तरीका बदल गया, सोच बदल गई। किसी चीज से कोई रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि खेल में सब कुछ संभव है। इस खेल, माया के खेल में कुछ भी असंभव नहीं, तो रिएक्शन क्या करना है? और इस खेल को इमोशनल भी नहीं जीते। इमोशनल तब होते जब इन्वॉल्वमेंट होता आपका, कर्तापन का भाव होगा तो इमोशनल है। दृष्टा इमोशनल नहीं होता कभी भी, दर्शक इमोशनल हो जाता है, दृष्टा कभी नहीं। क्योंकि दृष्टा सत्य को सत्य समझ के जी रहा है, और माया को माया की तरह, सत्य को सत्य की तरह।
आप संसार में सब जान लो, सब पालो, और स्वयं को न जान पाओ, स्वयं को न पा पाओ, और स्वयं को न जी पाओ। जानना, पाना और जीना, तो आपका जीवन सदा अधूरा रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा, अशांत रहेगा। सब पाके भी आप अधूरे हैं। और इस अवस्था में पाके जान के जीना, कुछ भी ना हो आपके पास फिर भी आप पूर्ण हैं। इसलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम भी कहते हैं। ये तुम्हारे बारे में कहे गए शब्द हैं, किसी दूसरे के बारे में नहीं। तुम कुछ कर नहीं रहे किसी के लिए, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी ही दूसरे के लिए कल्याणकारी बन जाएगी। योर mere presence is enough for yourself as well as for others. This is the highest achievement. इसके बाद आपकी मृत्यु नहीं, सत्य की मृत्यु नहीं होती। रियलिटी नेवर डाइज। जो अनरियल था, मृत्यु में वही छूटता है, वही जाता है। जो रियल था, है, रहेगा, वो मृत्यु से मुक्त है। मुक्ति शब्द का अर्थ ही है मृत्यु से भी मुक्त। और ये फ्यूचर टेंस या पास्ट में नहीं है, वर्तमान में होता है हमेशा। जो अभी मुक्त है वही कल मुक्त रह सकता है। कल मुक्त होगा, आज बंधे है, ऐसा संभव नहीं। जब आप मुक्त होंगे वर्तमान में होंगे, जब आप मुक्त रहेंगे वर्तमान में ही रहेंगे। ये मुक्ति ही सच्चित आनंद है। दिस इज योर परफेक्ट स्टेट ऑफ बीइंग बियॉन्ड ऑल डिस्क्रिप्शंस। इसकी साक्षी आप स्वयं होते हैं।